हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश के पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मैं हमारा भारत के 10 लंबी नदियों के नाम और उनसे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1, गंगा नदी। पवित्र नदियों में से एक माने जाने वाली गंगा भारत के सबसे लंबे नदी में से एक है, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकानंदा नदी मिलती है, वहीं से गंगा नदी का प्रवाह शुरू होता है। नदी के भीतर विभिन्न मछलियां के लगभग 140 प्रजातियां और घड़ियाल जैसी लगभग 90 भूमि और जल प्रजातियां निवास करते हैं। नदी का अंतिम छोर बांग्लादेश में समाप्त होता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। नंबर 2, गोदावरी। भारत में सबसे लंबी नदियों की सूची में गोदावरी दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है, जिसके लिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी नासिक में त्रिम्बकेश्वर से निकलती है और छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ओर अपना रास्ता बदल देती है। यह भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो कि अंत में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। नंबर 3, यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा नदी के सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है और सीधे समुद्र में नहीं मिलता है। यमुना नदी भारत के सबसे लंबी नदियों में से एक है और उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। नंबर 4, नर्मदा नदी। पहले नर्मदा नदी को नर्मदा कहा जाता था, जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात के जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नर्मदा भारत के सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इस नदी अमरकंटक से निकलती है। इस नदी के नाम का उल्लेख रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती और सिंधु नाम की तरह अन्य नदियों के साथ भारत के स्वर्गीय जल मार्ग में से एक माना जाता है। नंबर 5, कृष्णा नदी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रमुख स्थान रखने वाली कृष्णा को भारत के चौथी सबसे लंबी नदी माना जाता है। 1290 किलोमीटर दूरी तय करते हुए यह नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। नंबर 6, सिंधु नदी। इतिहास के अनुसार इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम यानी इंडस रिवर से हुआ है। मानव सरोवर झील से निकलकर यह नदी लद्दाख, बाल्चिस्तान और गिलगिट से होकर गुजरती है। उसके बाद नदी अंत में पाकिस्तान के सीमा में प्रवेश करती है। नदी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आश्रय स्रोत होने के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यता में से एक थी। सिंधु नदी के कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत के भीतर की दूरी सिर्फ 11 से 14 किलोमीटर है। नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी के अलावा ब्रह्मपुत्र भी मानव सरोवर पर्वतमाला से निकलती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जिसे पुरुष लिंग माना जाता है। चीन में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। भारत के भीतर नदी के कुल लंबाई 916 किलोमीटर है और बाकी हिस्सा चीन में है। नंबर 8, महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। इस कारण से नदी को ओडिशा का संकट भी कहा जाता है। हीराकुद बांध के निर्माण के बाद समय बीतने के साथ स्थिति में बदलाव आया। नंबर 9, कावेरी। भारत के सबसे लंबी नदियों की सूची में कावेरी 9वीं सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत में एक पवित्र जल मार्ग माना जाता है। यह नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। नंबर 10, ताप्ती नदी। प्रायद्वीपीय भारत से निकली यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियों में से एक है। यह नदी बैतूल जिले से सतपुड़ा रेंज में निकलती है। ताप्ती नदियां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर निकलती है और 6 सहायक नदियों में फैलती हैं, जो कि पूर्णा नदी, गोमोई, पंजारा, पेढ़ी, अरना और गिरना नदी है। ये रहा भारत के 10 लंबी नदियां। Thanks for watching this video. Please like, comment and subscribe this channel for more interesting videos. And not forget to press the bell icon.